एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए एक खास जानकारी। जी हाँ, बुध के गोचर के बारे में। 17 अगस्त को बुध का गोचर हो रहा है। इसी बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि सभी 12 राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिन लोगों के लिए ये शुभ फल देगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को ये अशुभ फल देगा ये गोचर, उनको कौन से उपाय करने चाहिए इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं समय के साथ कि किस टाइम पे बुध का गोचर 17 अगस्त को होने वाला है। बुध का जो ये गोचर है वो प्रातः 8:29 पर कर्क राशि से सिंह राशि में होगा और इस राशि में बुध ग्रह 2 सितंबर 2020 12:03 तक इसी राशि में रहेंगे। यानी बुध देव जो है सिंह राशि में 2 सितंबर तक रहेंगे। अब ये गोचर जो है हर तरीके से प्रभावित करेगा लोगों के वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, हर तरीके से प्रभावित करेगा। तो चलिए बताते हैं आपको। पहले तो हम ये जानते हैं कि बुध क्या है, ज्योतिष में इसको क्यों इतना खास मानते हैं। सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह है बुध। इसको ज्योतिष में जो है युवराज का दर्जा दिया गया है। बुध ग्रह व्यवसाय, वाणी, शिक्षा आदि का कारक माना जाता है। इसे जो है तटस्थ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जिस भी ग्रह के साथ यह युति करता है उसके जैसा ही ये फल प्रदान करने लगता है। यानी कि कह सकते हैं अगर अशुभ ग्रह के साथ है तो अशुभ फल देगा, शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ फल देने लग जाएगा। कुंडली में यदि बुध ग्रह मजबूत अवस्था में हो तो यह आपको तार्किक बुद्धि, गणितीय विषयों में अच्छी समझ, अच्छा व्यवसायी बनाता है। यदि बुध कुंडली में अशुभ हो तो त्वचा संबंधी विकार हो सकते हैं और ऐसा व्यक्ति स्पष्टता से लोगों के सामने अपनी बात भी नहीं रख पाता है, जिनका बुध कमजोर होता है। इसी बुध का जो है गोचर हो रहा है 17 अगस्त में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब आपको बताएंगे आपका राशिफल, यानी कि बुध के गोचर का क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। और ये जो राशिफल हम बताएंगे चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि हर वीडियो में लोग पूछते हैं कि लग्न पे था या चंद्र पे था, तो ये चंद्र पे आधारित जानकारी है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। इस भाव से बुद्धि, संतान, ज्ञान आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर उन जातकों के लिए अति शुभ रहेगा जो अपनी रचनात्मक खूबियों को अपने व्यवसाय में बदलना चाहते हैं। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन संतान को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप चिंतित भी होंगे। हालांकि आपका स्वास्थ्य इस दौरान अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो लवमेट के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। वहीं जो लोग सिंगल हैं वो भी दुविधाजनक स्थिति में इस दौरान रहेंगे। आपके मन में नया रिश्ता बनाने का विचार आएगा, लेकिन इससे होने वाले हानि लाभों के बारे में सोचकर आप कदम पीछे हटा सकते हैं। इस राशि के जो जातक खेल कूद करते हैं या दिमागी खेल जैसे चेस वगैरह खेलते हैं, उनके लिए ये गोचर सफलतादायक साबित होगा। आपकी शारीरिक क्षमता भी इस दौरान बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सबसे बेहतर समय है। आप इस दौरान एक अच्छे दूरदर्शी की तरह भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। हालांकि नए काम को शुरू करने से आपको बचना चाहिए और किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए। चीजें ठीक भी हैं, चीजें थोड़ी खराब भी हो रही हैं। तो उपाय क्या करना है इन खराब चीजों को ठीक करने के लिए? अपनी बहन या बुआ को हरे रंग की वस्तुएं दान करें। अब अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में बुद्धि के देवता बुध का गोचर होगा। इस गोचर के चलते आपको पारिवारिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस भाव से माता, आवास, सुख सुविधाओं के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर आपकी माता के लिए भी शुभ साबित होगा। यदि वो नौकरी पेशा है तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं इस राशि के जो विद्यार्थी प्रबंधन से जुड़े हुए क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मन माफिक फल प्राप्त हो सकता है। प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने वाले छात्रों को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्य क्षेत्र में अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस समय आपके अच्छे काम को सराहना मिल सकती है। परिवार और कार्यक्षेत्र की अच्छी स्थिति होने के कारण आपके मन में शांति बनी रहेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका जीवन साथी इस समय काल में आपसे नए आभूषण खरीदने की मांग कर सकता है। वहीं कुछ जातक इस दौरान नया वाहन खरीदने का भी विचार बना सकते हैं। हालांकि इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा।
सर्दी जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए क्या उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहुत कारगर होगा आपके लिए उपाय। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली राशि की, और ये राशि है मिथुन। तो मिथुन वाले ध्यान से सुनिए। बुध देव आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध, लघु यात्राएं आदि के बारे में विचार किया जाता है। बुध चूंकि संचार कारक ग्रह माना जाता है, इसीलिए इस गोचर के दौरान आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में कामयाब होंगे। इस राशि के जातकों के लिए यात्राएं करना भी इस दौरान शुभ रहेगा। यदि आप काम के संबंध में यात्रा करते हैं तो फायदा हो सकता है। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन आपको अपने अहम भाव को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। यदि आप खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते रहेंगे तो सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकता है। आप सबको समान दृष्टि से देखना सीखें, ऐसा करने से कई मतभेद दूर हो जाएंगे। इस राशि के जो लोग रचनात्मक कार्य करते हैं, उन्हें इस समय जीवन में उन्नति मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो भाई बहनों के साथ इस दौरान आपको संबंध सुधारने की पहल करनी होगी। किसी वजह से भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना है। इस राशि के कारोबारियों की बात करें तो कोई भी नई डील आपको सोच समझकर करनी चाहिए। किसी भी तरह का रिस्क बहुत सोच समझ कर लें। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए सही रहेगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन घी का दिया जलाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। अब बात करेंगे अगली राशि की, यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के द्वितीय भाव में बुध राशि का गोचर होगा। यह भाव आपकी संपत्ति, परिवार, वाणी, उद्देश्य आदि के बारे में जानकारी देता है। इस गोचर के दौरान आपको पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के किसी सदस्य की खराब तबीयत आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। ऐसे समय में आपको ज्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए और उस सदस्य की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए जो है। इस गोचर के दौरान आपका आर्थिक पक्ष भी कमजोर हो सकता है। आमदनी में जिसे बढ़त की उम्मीद आप लगाए बैठे थे, शायद वो आपको इस माह न मिल पाए। निराश मत होइए, मेहनत जारी रखिए। बावजूद इसके आपको यही सलाह देंगे, घबराए मत और अधिक से अधिक बचत पर भी ध्यान दें। बेवजह के खर्चों को रोकने के लिए एक अच्छा बजट प्लान बनाएं। इस दौरान लोगों के साथ यदि आपके मतभेद हैं तो उन्हें शांति से सुलझाएं और बातचीत के लहजे में आवश्यक बदलाव लाएं। यदि आपके भाई बहन हैं तो उन्हें विदेशों से इस दौरान लाभ हो सकता है। संभव है कि विदेशों में उनकी अच्छी नौकरी लगे। अपने लक्ष्य को पाने में इस राशि के जातकों को इस दौरान कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप यदि धैर्य बनाए रखें और स्थिति का डटकर सामना करें तो कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। उपाय के तौर पर जरूरतमंदों को बुधवार के दिन उनके जरूरत की चीजें दान करें। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं। बुध ग्रह का गोचर आपके लगन भाव में होगा। लगन भाव से हम आपके व्यक्तित्व, आत्मा, शरीर, स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि आदि के बारे में विचार करते हैं। इस भाव में बुध ग्रह के गोचर से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी और उन्हें पाने की भी आप पूरी कोशिश करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। आप नई नई चीजें सीखना चाहेंगे। इस राशि के जो जातक अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। परिस्थिति और विषयों को समझने की आपकी क्षमता इस दौरान बढ़ेगी। यदि आप कोई रचनात्मक कार्य जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि करते हैं तो आपकी कला में इस समय अत्यधिक निखार देखने को मिल सकता है। इस राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा, लेकिन आपको किसी पर व्यंग करने से बचना चाहिए। आपकी बात किसी का दिल दुखा सकती है। आपके आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो यह समय ठीक ठाक रहेगा। निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी शख्स की सलाह अवश्य लें। सामाजिक जीवन में भी बुध के इस गोचर से आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन 10 साल से छोटी कन्याओं को उपहार दें। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। पृथ्वी तत्व की राशि कन्या के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। यह भाव हानि, अनावश्यक खर्चों आदि का होता है। बुध के इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। आपको गलत बोलने से बचना चाहिए और गलत संगति से दूर रहना चाहिए। यदि आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में भी इस दौरान कमी आएगी, जिसके कारण आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए इस दौरान आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। नौकरी पेशा और व्यवसायी लोगों के लिए भी बुध का यह गोचर चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन जो जातक विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं उनको इस अवधि में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के प्रयास करते रहें।
इस राशि के कुछ जातकों के स्वास्थ्य भी इस समय बिगड़ सकते हैं। पेट और त्वचा से जुड़ी समस्याएं इस राशि के लोगों को हो सकती हैं। खुद को फिट रखने के लिए आपको खान पान का विशेष ध्यान इस दौरान रखना होगा। इस समय एक से ज्यादा काम अपने हाथ में ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो काम जरूरी है उसे ही अच्छी तरीके से पूरा करें। उपाय क्या करना है? बुध ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए बुध बीज मंत्र का जाप करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि है तुला। ध्यान से सुनिए तुला वाले। तुला राशि के जातकों के एकादश भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है और इससे आपकी कामनाओं, मित्रों आदि के बारे में विचार किया जाता है। तुला राशि के लोगों के लिए बुध का यह गोचर कई सौगातें लेकर आएगा। यदि आप आयात निर्यात से संबंधी कार्य या बिजनेस करते हैं तो इस गोचर के दौरान आपकी 5 उंगलियां घी में हो सकती हैं। आपकी कामनाओं की पूर्ति इस दौरान होगी। इस राशि के कई जातकों को इस समय अपने पिता और सरकार से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके पिता का सहयोग आपको कई परेशानियों से इस दौरान बचा सकता है। हालांकि आपके निजी जीवन की बात की जाए तो आप अपने फायदे के लिए नाप तोल करते समय नजर आ सकते हैं। ऐसा करना आने वाले समय में आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। यदि अपने अहंकार से, अपने व्यवहार में अहंकार को कम कर दें आप, तो इस दौरान सामाजिक जीवन में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुला राशि के जातकों को अपने किसी करीबी दोस्त से भी इस दौरान लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के दशम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से आपके कर्मों पर विचार किया जाता है और साथ ही इससे आपके कार्य क्षेत्र, नेतृत्व गुण, सम्मान, सफलता आदि के बारे में भी विचार करते हैं। वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा जो किसी ऐसे व्यवसाय में है जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है। इसके साथ ही राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अच्छा है। अपनी वाणी के दम पर आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। वहीं इस राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो उसमें भी सुधार होगा। यदि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो इस दौरान मुनाफा कमा सकते हैं। नौकरी पेशा और व्यवसायी लोगों को भी अनुकूल फल मिलेंगे। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से उलझने से समय बचना चाहिए। जो लोग मीडिया संस्थानों में कार्य करते हैं उनके काम को इस समय काल में सराहना मिल सकती है। पारिवारिक जीवन वैसे तो अच्छा रहेगा लेकिन माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। इस दौरान आपको अपनी माता के साथ समय बिताना चाहिए और उनके किसी अच्छे चिकित्सक से उनकी इलाज करानी चाहिए आपको। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें मन चाहे जॉब इस दौरान मिल सकती है। क्या उपाय करना है आपको? बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, सकारात्मकता आएगी। अब बारी धनु राशि के जातकों की। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होगा। इस भाव को धर्म और भाग्य का भाव कहा जाता है। इस भाव में बुध के गोचर से धनु राशि के लोगों को जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। आपके अटके काम इस दौरान पूरे हो सकते हैं जिससे आपकी कई परेशानियां दूर होंगी। पारिवारिक जीवन में यदि किसी अन्य सदस्य के साथ कोई मतभेद था तो वो भी इस समय में दूर हो सकता है जिससे पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। माता पिता के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को करियर क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को अच्छा रखने की कोशिश करें। बुध के नवम भाव में गोचर के चलते आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में कमी आ सकती है जो कि आपके व्यवहारिक गुण से अलग है। इसीलिए धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेने से पीछे ना हटें। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उन्हें इस गोचर काल में सफलता प्राप्त होगी। अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव करने के लिए इस समय आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गुड़ का दान करना शुभ रहेगा। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव में बुध का गोचर होगा। इस भाव को आयुर्भाव भी कहा जाता है और इससे जीवन में आने वाली बाधाओं, शोक, दुर्घटना आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में बुध का गोचर उन जातकों के लिए अच्छा रहेगा जो रिसर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग तंत्र मंत्र जैसी गूढ़ विद्याओं को सीखने के प्रति भी इस समय आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि ऐसी विद्याएं आपको बहुत सोच समझकर सीखनी चाहिए। वहीं नौकरी पेशा और कारोबारियों को इस दौरान अपने शत्रुओं से बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। आपका शत्रु पक्ष इस दौरान सक्रिय हो सकता है। स्वास्थ्य जीवन में भी इस राशि के लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। बाहर का तला भुना और जंक फूड इस समय काल में आपको नहीं खाना चाहिए। बुध के इस गोचर के दौरान आपको कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए, नहीं तो धन की हानि हो सकती है।
यदि आप इस समय काल में यात्रा करने वाले हैं तो अपने सामान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चोरी होने की संभावना है। कीमती सामान को यात्रा में ना लेकर जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लें। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। वायु तत्व की राशि कुंभ के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर सप्तम भाव में होगा। यह भाव विवाह और जीवन में होने वाली साझेदारियों का होता है। बुध के इस गोचर के दौरान आप कुछ नए लोगों से जुड़ सकते हैं और उनसे नई चीजें सीख सकते हैं। इस राशि के जो जातक काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं उन्हें भी शुभ फलों की प्राप्ति इस दौरान हो सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा, लेकिन जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। साझेदार के साथ किसी बात को लेकर यदि मतभेद है तो खुलकर उनसे बात करें, हल अवश्य निकलेगा। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो आपके व्यवहार में जल्दबाजी इस दौरान देखी जा सकती है, जिससे आपके कई काम बिगड़ सकते हैं। इसीलिए आपको सलाह देना चाहूंगी कि मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान करें। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। यह समय उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है जो अतीत में किसी वजह से अटक गए थे। हालांकि किसी तरह का नया काम इस दौरान शुरू करने से बचें। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें और उनकी प्रतिमा या तस्वीर पर चंदन का तिलक लगाएं। और अब सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की बात करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर उनके षष्ठम भाव में होगा। षष्ठम भाव को रिपु भाव भी कहा जाता है और इससे ऋण, विवाद, अभाव, चोट, बदनामी आदि के बारे में विचार किया जाता है। षष्ठम भाव में बुध ग्रह के गोचर के दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उनकी सेहत बिगड़ने की संभावना है। उन्हें कोई तकलीफ है तो तुरंत किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लें। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए समय अच्छा है। वहीं इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें भी इस गोचर के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कारोबारी वर्ग के लोगों को इस दौरान बहुत संभल कर लेन देन या कोई फैसला लेना होगा, नहीं तो हानि हो सकती है। इस राशि के जातकों को बिना विचार किए निवेश करने से भी इस दौरान बचना चाहिए। मीन राशि के जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुध के गोचर काल के दौरान सफलता मिल सकती है। शादीशुदा जातकों के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि इस दौरान आपको यह समझ में आएगा कि जीवन साथी के साथ बातों को स्पष्ट करना कितना जरूरी है। जब आप अपनी बातों में स्पष्टता ले आएंगे तो स्थिति खुद ब खुद सुधर जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर मिला जुला रहेगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन ब्राह्मणों को फलों का दान करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में जाना कि 17 अगस्त को जो बुध का गोचर हो रहा है सिंह राशि में, ये क्या प्रभाव डालेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं दैनिक राशिफल, तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर शाम 6 बजे आपको आपका दैनिक राशिफल पता चलेगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके फ़ोन पर और आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका आने वाला दिन कैसा बीतने वाला है और आप जो है अपने दिन को उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई सुझाव है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।